सबके हम हैं, मतलब हम लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। भाजपा जिसके नेतृत्व चुनाव लड़ी थी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया कि जो होगा देखा जाएगा। नीतीश कुमार के पुत्र तक ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को सीएम घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये खबर इतनी भयंकर है कि बिहार एनडीए में घमासान मच सकता है। आप सोच रहे होंगे कल ही तो इतनी बड़ी तस्वीर सार्वजनिक हुई थी, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, एक बार फिर से दिखा देते हैं। नीतीश कुमार, अमित शाह, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी सरीके सारे बिहार एनडीए के नेता, चाहे मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, प्रदेश अध्यक्ष होने अलग पार्टियों के, सभी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री तक मौजूद हैं। लेकिन एक तरफ जहां ये सद्भावना और भाईचारे वाली तस्वीर दिख रही है, वही दूसरी तरफ मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बिहार एनडीए में भयंकर भगदड़ मचने वाली है। ऐसी खबर आपके सामने लाने वाला हूं जिस खबर की वजह से नीतीश कुमार और अमित शाह समेत एनडीए के सारे दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बेचैनी बढ़ जाएगी। पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये लालू यादव का आवास है। इस आवास के बाहर जो शख्स टहलते हुए सामने आ रहे हैं कैमरे की तरफ, ये कौन है? खैर, इनका परिचय मैं थोड़ी देर में आपको देता हूं। इस तस्वीर को अपने जहन में जरूर रखिएगा, इन दोनों तस्वीरों को रखिएगा। एक तरफ जहां एनडीए की बैठक और बैठक के बाद सार्वजनिक रूप से सभी दलों का एक साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाना, और दूसरी तरफ लालू यादव के आवास से निकलते हुए इस शख्स की तस्वीर। देखिए, कल ही अमित शाह बिहार आए थे। बिहार में उन्होंने अपने एनडीए के सारे घटक दलों के साथ बैठक की, अपने नेताओं के साथ भी बैठक की, फिर नीतीश कुमार के आवास पर भी पहुंचे। वहां भी एनडीए का एक बड़ा जमावड़ा लगा। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी सभी मौजूद थे। बैठक भी हुई और अमित शाह ने इशारों में कम से कम ये तो कह दिया, ये तो स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जदयू का जो एक बड़ा सवाल अमित शाह से है, उस सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं। जो जवाब अमित शाह ने एक मीडिया कॉन्क्लेव में दिया था कि बिहार में मुख्यमंत्री तब चुना जाएगा जब चुने हुए विधायक बैठक करेंगे, विधायक दल की बैठक होगी एनडीए की, यानी चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें जो जीते हुए विधायक हैं वो मुख्यमंत्री तय करेंगे, ना कि अभी से ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करके हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार एनडीए का नेता नीतीश कुमार है, ये उन्होंने कहा, और उन्हीं के अंतर्गत उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, दो बातें हैं। महाराष्ट्र और बाकी जगहों पर भी भाजपा जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो क्या बिहार में भी वही खेल करेगी? खैर, जदयू ये मानकर चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा। नीतीश कुमार के पुत्र तक ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को सीएम घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि नीतीश के केवल नेतृत्व में चुनाव तो प्रवेश वर्मा के भी लड़ा गया था, नेतृत्व में तो चुनाव शिवराज चौहान के भी लड़ा गया था, नेतृत्व में चुनाव शिंदे के भी लड़ा गया था, लेकिन निष्कर्ष कुछ और निकला। ऐसे में जदयू का डर लाजमी है। उनके नेताओं के बीच अगर भगदड़ की स्थिति मची हुई है तो वो भी लाजमी है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला तो हर बार आप देख रहे हैं राजद दे रही है, हर दिन बुलेटिन जारी कर रही है, वीडियो जारी कर रही है, जिसमें नीतीश कुमार अपने यूजुअल अवस्था में तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की ओर बिहार बढ़ रहा है? ये सवाल बार बार पत्रकार कर रहे हैं, अलग अलग विश्लेषक कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है। एक तरफ इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वर्तमान एनडीए अपने इसी प्रारूप में जो विधानसभा चुनाव है 6 महीने बाद वो लड़ेगा। कल ही आपने देखा कि एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया गया एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से, जब आज होने वाले भाजपा के ईद मिलन में मुकेश सहनी को न्योता दिया गया। दानिश इकबाल जो कि मीडिया प्रभारी हैं वो पहुंचे मुकेश सहनी से मिलने के लिए और मुकेश सहनी को न्योता दिया। अंदर अंदर खबर ये आई कि इसको लेकर स्वीकृति अमित शाह ने दी है, सम्राट चौधरी ने दी है,
मुकेश सहनी को मनाकर वापस एनडीए में लाने की तैयारी भी हो रही है। और अगर मुकेश सहनी, जैसा कि हमें जानकारी है कि आज पहुंचेंगे इस ईद मिलन में, तो निश्चित ही ये एक नई दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। इससे इस बात की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं कि मुकेश सहनी एनडीए की तरफ आ सकते हैं। तो एक तरफ जहां अमित शाह तेजस्वी यादव के कुनबे का एक विकेट, मुकेश सहनी बड़ा विकेट गिराने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के आवास के बाहर की तस्वीर को देखिएगा और इसकी सच्चाई को जानिएगा तो आपके मन में भी कौतूहल मच जाएगा। लालू के काट भाज की राजनीति को देखकर आप सोचिएगा कि एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ अमित शाह के तथाकथित रूप से चाणक्य, और दूसरी तरफ लालू यादव का पुराना स्टाइल, जिसमें लालू यादव बड़े बड़े दिग्गजों को पानी पिला देते हैं, रथ रोक देते हैं। आज फिर भाजपा के इस अजेय रथ को रोकने की शुरुआत लालू यादव ने कर दी है। अब इस तस्वीर को फिर से देखिए और सुनिए ये कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं। रुकी ना। हम हमेशा सबसे मिलते हैं। ईद जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। चाहे होली हो, दशहरा हो, हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते आए हैं। लालू से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं नहीं था। केवल ईद पर मुबारकबाद या और नहीं, और क्या चल, आज के दिन ये सब बात नहीं किया जाता है। रमज़ान जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। और एक महीना जो लोग रोज़ा रखते हैं वो केवल भूखे रहना रोज़ा नहीं है, अपने नफ्स को समझिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना रोज़ा का नाम है। और इसी को जिहाद कहा जाता है। आजकल लोग जिहाद का कुछ लोग अलग अर्थ निकालते। जिहाद का मतलब है कि अपने नफ्स पर काबू पाना, उसको बहकने नहीं देना, समझ गए। और इस्लाम जो है वो सारे दुनिया के लिए आया था, हिंदू मुस्लिम सब भाई के लिए। इस्लाम के माने होता है सलामती के, अमन, चैन। और जो एक महीना हम लोग रोज़ा रखते हैं उसी का अल्लाह ताला इनाम देता है ईद मनाने की, उसी को उपलक्ष्य मनाया जाता है। और बहुत करीबी सबके हम हैं, मतलब हम लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलते जुलते रहे, सब मिलते जुलते। लेकिन आपने एक बात नहीं कही लालू जी से कि भाई व्यक्तिगत नहीं, ये सब पर कोई बात नहीं। आज ईद का दिन है, ये सब बात नहीं। लालू जी तो वक्फ का बहुत विरोध कर, छोड़िए ये सब बात। आपने सुना, ये जदयू के एमएलसी गुलाम गौस हैं। गुलाम गौस जदयू के एमएलसी हैं, एनडीए का हिस्सा है। लालू यादव से मिलने गए थे, लालू यादव से मुलाकात की। हालांकि मीडिया के सामने, कैमरे के सामने उन्होंने डिनाई कर दिया कि ये पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं थी, इबादत की बात है, बातचीत की बात है, ईद मिलन की बात है। ईद का दिन था, मिलने चले आए। हम सभी जेपी आंदोलन के साथ छात्र रहे हैं, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट्स हैं, और हम भले ही राजनीतिक रूप से अलग हो लेकिन मन तो एक है हमारा। हवाला तो उन्होंने ठीक दिया। इफ्तार पर बिहार में जो सियासत होती है उससे आप खूब वाकिफ हैं। पिछली बार नीतीश कुमार जब तेजस्वी के इफ्तार में गए थे तो क्या हुआ था ये आपको याद होना चाहिए। इन चीजों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, राजनीतिक मैसेज है इसके पीछे। नीतीश कुमार का नाम, कल ही मैंने आपको पंचनामा में कहा था कि जदयू खुश नहीं है। अमित शाह नीतीश कुमार का नाम यदि सीएम के तौर पर लेकर ये कहते कि हम नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे तो शायद जदयू और सहज स्थिति में होती। लेकिन अब जदयू अपनी तरफ से चाल चलने लगी है। कम से कम एक बड़ा हिस्सा जदयू का तो चाल चल रहा है जो एनडीए के साथ संतुष्ट है, जिसमें ललन सिंह हैं और संजय झा हैं। ये
एक तरफ एकजुट हो गए हैं और एक गुट जो नीतीश कुमार को वापस तेजस्वी के साथ ले जाने की तैयारी कर रहा है वो भी एक्टिव हो गया है। लालू यादव से मिलने से पहले एक दिन पहले गुलाम गौस ने जो कहा है वो इस वीडियो में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो कहा है वो सुन लीजिए। एक अखबार को इंटरव्यू उन्होंने दिया और उस अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। गुलाम गौस साफ तौर पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुसलमानों को दी जा रही सौगातें मोदी को भीख की संज्ञा उन्होंने दी। वो बोले इस भीख को बांटने से बेहतर होगा कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को वापस ले ले। केंद्र देश हित में किसान विधेयक वापस ले चुकी है। वक्फ के मामले पर राजहट मुनासिब नहीं है। उनके अनुसार सौगातें मोदी मुसलमानों को फुसलाने के लिए है। अब यह मुसलमानों के विवेक पर है कि वो इस सौगात को कबूल करते हैं या नहीं। वक्फ एक्ट जो है 1995 वक्फ संचालन बोर्ड वो पर्याप्त है। इसके अलावा इसमें कोई नया बदलाव नहीं करना चाहिए। गुलाम गौस ने जो बातें कही तर्कसंगत भी बोली हैं, लेकिन कुछ चीजें जो उन्होंने कही हैं वो बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा कि सौगातें मोदी से मुसलमान फुसलने वाले नहीं हैं, सौगातें मोदी एक भीख है। और मुसलमानों के विवेक पर छोड़ देता हूं, विवेक पर मतलब मुसलमानों की बुद्धि पर छोड़ देते हैं कि वो मोदी के इस नए जुमले को कैसे लेते हैं। सीधी बात है, नरेंद्र मोदी इस पूरे एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। केंद्र में पीएम है, बिहार में नीतीश कुमार सम्मान नेता है। ऐसे में जदयू नरेंद्र मोदी को हल्का क्यों करना चाहेगी? जदयू के एक एमएलसी जो पद पर हैं वो नरेंद्र मोदी को दी गई उनकी द्वारा दी गई सौगात को भीख क्यों कहेंगे? मुसलमानों को अपना दिमाग लगाकर मोदी के इस जासे में नहीं फंसने के लिए क्यों कहेंगे? यही बात तो एक बार लालू यादव ने भी कही थी कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। ये बात निश्चित ही उस दौर की शुरुआत कर देता है, उस चर्चा की शुरुआत कर देता है जब फिर से सीटों के बंटवारे और नीतीश के चेहरे को फिर से सीएम बनाने को लेकर जदयू और भाजपा के बीच एक बड़ी दीवार या ऐसे कहें कि बड़ी दरार खींच देता है। जदयू और भाजपा फिर से एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। अगर इस बयान को तूल दिया जाए, इस मुलाकात को तूल दिया जाए और इसके रिएक्शंस आते हैं जो कि आएंगे ही, तो निश्चित ही ये इस बात को कहीं ना कहीं सत्यापित करता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में सब कुछ ठीक नहीं है, जदयू और भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। जहां अमित शाह एनडीए में 5 के बाद छठा दल लाने की, मुकेश सहनी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जदयू अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। अगली खबर में मुलाकात करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।